हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, आज का जो हम वीडियो को डिस्कस करेंगे ये होंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 जो है टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। अब है 31st क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वायरसेस। तो इन सभी स्टेटमेंट्स में से वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट है फ्री लिविंग, सेकंड है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इन सभी स्टेटमेंट्स में से वायरस के बारे में जो बी ऑप्शन है इट इज राइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो वायरस इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर वायरस के बारे में बात करूं तो जो वायरस है इट इज स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट और वायरस रेप्लिकेट ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है वायरस, और जो वायरस है ये केवल रेप्लिकेट कर सकता है इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। लिविंग्स जो सेल्स होती हैं उनके अंदर ही ये रेप्लिकेट कर सकता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है एक। तो इनमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है ये नहीं पाई जाती है इनकी खुद की, ताकि ये जनरेट कर सके एनर्जी टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो वायरसेस होते हैं इनमें मेटाबॉलिक मशीनरीज खुद की एब्सेंस होती है, ताकि वो जनरेट कर सके एनर्जी को और उससे प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकें। तो इसलिए जो वायरसेस होते हैं ये डिपेंड होते हैं होस्ट पे, ठीक है, कम्प्लीटली ये डिपेंड होते हैं होस्ट पे टू कैरी आउट द वायरल फंक्शन। ओके, तो वायरल फंक्शंस जितने भी होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए होस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, और इनमें जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है इनकी खुद की ये एब्सेंट होती है, तो इसलिए ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो 31st वो जो क्वेश्चन है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, अ फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड। तो एक फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल क्या कहलाता है। फर्स्ट है वेरियोन, सेकंड है वेरियोइड, थर्ड है कैप्सिड, एंड फोर्थ है विरुसोइड। तो जो फुल्ली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल है, इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल है, ये होता है वेरियोन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, which of the following statement are true about the tobacco mosaic virus TMV। तो TMV के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट है आरएनए वायरस, सेकंड है डीएनए वायरस, थर्ड है बैक्टीरियोफेज, एंड फोर्थ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो टीएमवी वायरस होता है ये इफेक्ट करता है ऑल डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है ये करता है जो सोलेनेसी फैमिली के होते हैं एंड टोबैको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये टोमेटो, टोबैको, इन जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो भी प्लांट, तो उनको ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और ये क्या करता है, जो लीव्स होती हैं प्लांट की इसको इन्फेक्ट करता है और डिसकलर कर देता है लीव्स को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आरएनए वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 34, द शेप ऑफ टीएमवी। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसका शेप कैसा होता है। फर्स्ट है रॉड शेप, सेकंड है ओवल शेप, थर्ड है क्यूबॉइडल शेप, एंड फोर्थ है स्फेरिकल शेप।
तो जो TMV है ये है रॉड शेप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 35, वायरल जीनोम इंसर्टेड टू द बैक्टीरियल DNA इज टर्म्ड एज। तो जो वायरल जीनोम है, वायरल की जो वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड है, जो DNA है या RNA, तो उनका बैक्टीरियल DNA में इंसर्ट हो जाना, तो ये टर्म क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइसोजेनी, सेकंड है प्रोफेज, सी है लाइटिक साइकिल एंड फोर्थ है वायरुलेंट फेज। तो ये कौन सा टर्म है जिसमें जो वायरल जीनोम है ये इंसर्ट हो जाता है जो बैक्टीरियल DNA है उससे? तो जो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, तो वो कहलाता है बैक्टीरियो फेग वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होते हैं? जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो इसकी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की 2 साइकिल्स होती हैं वायरस की। तो फर्स्ट इसमें होती है लाइटिक साइकिल एंड सेकंड होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल में क्या करता है, जो फेग होता है वो इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में, इंसर्ट इन बैक्टीरिया, और वहां पर क्या करता है, बैक्टीरिया में इंसर्ट होने के बाद ये कई सारे फेज बना देता है और लास्ट में ये क्या करता है लाइटिक साइकिल में, किल द सेल। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो किल कर देता है बाय एक्सप्लोड। तो उसकी सेल फट जाती है, किल हो जाती है और सारे के सारे जो बैक्टीरियोफेज इसने बनाए हैं ये बाहर निकल आते हैं। अब नेक्स्ट है लाइसोजेनिक फेज। तो लाइसोजेनिक फेज में क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियम को। ठीक है, जिस बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा जो वायरल जीनोम है, इंसर्ट करता है इन बैक्टीरियल DNA। ठीक है, तो सेकंड में ये बैक्टीरियल जो लाइसोजेनिक फेज है इसमें जो वायरल जीनोम होता है ये अपने जीनोम को इंसर्ट कर देता है बैक्टीरियल DNA में। तो ये होता है लाइसोजेनिक फेज में। तो ऑप्शन है लाइसोजेनी इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो जो वायरल जीनोम का बैक्टीरियल DNA में इंसर्ट होना, इट इज नोन एज लाइसोजेनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द कैप्सिड। तो जो कैप्सिड है, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखता है, उसके मेन फंक्शंस क्या क्या है? ए है डिटरमाइंस द एंटीजन स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस, सेकेंड है प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटीरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो 36 है, ये जो फंक्शन है कैप्सिड के, ये है बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों काम करता है, डिटरमाइन करता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस एंड सेकंड इज प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37, द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस इज। तो जो वायरस है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो इसमें कौन से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है वायरस के? ए है एबिलिटी टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, सेकंड है एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, थर्ड है एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज एंड फोर्थ है एबिलिटी टू कॉज डिजीज इन द होस्ट। तो जो सी ऑप्शन है एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज, इट इज नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अब नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, दिस वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA। तो कौन सा इनमें से वायरस है जो DNA और RNA बोथ को कंटेन करता है? फर्स्ट है पोलियो वायरस, सेकंड है हर्पीस, थर्ड है साइनोफीज एंड फोर्थ है ल्यूको। तो जो ल्यूको वायरस है ये दोनों DNA और RNA दोनों के दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं ल्यूको वायरस में। तो 38 का जो डी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 39 है, दिस वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज
synthesized in the form of non-living crystals. तो इनमें से कौन सा वायरस है जो फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया गया था in the form of non-living crystals? फर्स्ट है पॉक्स वायरस, सेकंड है फ्लू वायरस, थर्ड है टोबैको मोज़ेक वायरस एंड फोर्थ है बैक्टीरियोफेज। तो ये और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है टोबैको मोज़ेक वायरस was synthesized in the form of non-living crystals। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो टीएमवी की अगर बात करूं तो सबसे पहले 1886 में अडोल्फ मियर ने टीएमवी डिजीज को डिस्कवर किया था और 1892 में इवानोवस्की जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एविडेंस दिया था फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्होंने ये पता लगाया था ना, सबसे पहले इसका कंक्रीट एविडेंस दिया था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लिविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शियस एजेंट। और इसके अलावा टीएमवी को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था 1935 में स्टैनली, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को। और इन्होंने ये भी शो किया था टीएमवी रिमेन एक्टिव आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। तो इन्होंने ये भी इसमें शो किया था क्रिस्टलाइजेशन के बाद। तो ये है हिस्ट्री ऑफ टीएमवी। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो ये 39 क्वेश्चन है इसका टीएमवी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, पॉजिटिव ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? फर्स्ट है बैक्टीरियोफेज T2, सेकंड है वेरिसिला वायरस, थर्ड है SV40 वायरस एंड फोर्थ है एडिनो वायरस। तो जो चिकन पॉक्स है इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। और इसका जो कॉज है जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है तो ये है वेरिसिला वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर सिम्टम्स की बात करूं कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो इसमें स्मॉल इची ब्लिस्टर्स बनते हैं, फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, हेडेक, टायर्डनेस। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ये हैं चिकन पॉक्स के, और चिकन पॉक्स है वायरल डिजीज जो होता है वेरिसिला वायरस के कारण। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो गई है, 4th सीरीज। तो इसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीरीज का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा।